नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइसेस साइन या फिर मीन राशि का जो व्यक्ति है उन लोगों के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपके तारे सितारों से क्या मैसेज है। और ये आप अपनी सन साइन, मून साइन या फिर अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी आप देख सकते हो। सो लेट्स सी मीन राशि या फिर पाइसेस साइन के लिए ब्रह्मांड से क्या एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी से। बेसिकली आपके तारे सितारे आपसे क्या बात करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स सी। और शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, हाथ जोड़ के अपने हर सोल को, अपनी सोल को, अपनी डिवाइन को, अपने मास्टर्स को, गुरु को, मेंटर को, हर किसी को, सारे एंजल्स, सारे सेंट्स को धन्यवाद कर दो टू गाइडिंग यू in this journey. पाइसेस मीन राशि के जो व्यक्ति हैं, आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये हर एक सेक्टर में, हर एक प्लेस में लागू होती है। मतलब आपको कुछ भी पाने के लिए ना अपने आप को ना उतना एलिजिबल बनाना पड़ेगा। जैसे आप अगर आपको यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करनी है तो पहले आपको स्कूल कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर पाओगे, है ना। तो हायर स्टडीज़ अगर करनी है, अगर कोई गोल है कि मुझे इस करियर फील्ड में जाने, तो उसके लिए पहले तो बेसिक आपका क्लियर करना पड़ेगा और वही आपकी एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि हाँ आपने बेसिक क्लियर किया तो आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। सिमिलरली तारे सितारे, आपकी ये जो तारा मंडल है यूनिवर्स में, वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम आपको सारे अबंडेंस एनर्जी भेज देंगे, सारे प्रॉस्पेरिटी वाले एनर्जी भेज देंगे। मतलब आपके पास ना तो गाड़ी की कमी होगी, ना तो घोड़े की कमी होगी। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मकान, सब चीज़ें हमारे पास, रिश्ते नाते सब बहुत अच्छे हैं, काम काज बढ़िया चल रही है, बोलते हैं ना। तो उस तरह से आपकी काम भी बहुत अच्छा चलेगा, आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर इसके लिए अपने आप को एलिजिबल बनाना पड़ेगा। आपको भी ये यूनिवर्स को दिखाना है कि जो चीज़ें मैं रिसीव करती हूँ या करता हूँ, उस चीज़ को मैं सही तरीके से यूटिलाइज़ करता हूँ। ऐसे नहीं है कि यूनिवर्स आपको अबंडेंस एनर्जी दे दिया, आपको प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी दे दिया, यानी कि आपके पास हर चीज़ मौजूद है, फिर आप भूल ही जाओ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना भूल जाओ, आप डोनेशंस करना भूल जाओ, आप दूसरों की मदद करना भूल जाओ, आप कम्प्लीटली अपने लाइफ में बिज़ी हो, अपने काम में बिज़ी हो। तो है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट आपका जो तारा मंडल है वो आपसे बात करना चाहते हैं कि अबंडेंस एनर्जी हर जगह पे भरपूर है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी हर जगह भरपूर है। तुम्हें वो चीज़ें मिल भी रही है, अभी भी तुम्हें मिल रही है और आगे भी मिलता रहेगा। पर अभी से अपने आप को ना अबंडेंस चीज़ को महसूस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से मैसेज आ रही है कि अपनी सेक्रेड ज्योमेट्री के ऊपर काम करो, अपनी सेक्रेड ऊर्जा के ऊपर काम करो। इस चीज़ पे काम करो कि अबंडेंस है क्या। ये जो वर्ड आप बार बार बोलते हो कि मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मनी है क्या। मनी एग्जैक्टली आप जो नोट्स देख रहे हो, जो कॉइन्स देख रहे हो, जो गोल्ड देख लिया, क्या सिर्फ वही मनी है? क्या सिर्फ वही अबंडेंस है? क्या सिर्फ वही प्रॉस्पेरिटी है? तो प्रॉस्पेरिटी है क्या, मनी है क्या, अबंडेंस है क्या, वेल्थ है क्या? इन चीज़ों को जब समझ लोगे तो आप एलिजिबल बन जाओगे इस चीज़ को पाने के लिए, जहाँ पे आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ लोग कोई फैक्ट्री शुरू करने का सोच रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने का सोच रहे हो, लोहे से रिलेटेड कुछ चीज़ें सोच रहे हो, पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऐसे भी सोच रहे हो कि
मैं कुछ ऐसी कंपनी या ऐसा चीज़ें खोलूँ जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ, बहुत सारे लोगों को पैसे दे पाऊँ, उनकी लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं क्रिएट कर पाऊँ। अगर इस तरह से भी कोई किसी का सोच है तो ये भी आपके लिए दर्शाता है कि आप यूनिवर्स की तरफ से एकदम से एलिजिबल हो। तो आप यूनिवर्स आपको इस चीज़ पे ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अगर कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम करने का सोच रहा है या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ सोच रहा है तो डेफिनेटली आप यू जस्ट गो अहेड, आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। देखो यहाँ पे मुझे एक ये मैसेज भी आ रही है कि चीज़ें ना अपने हिसाब से होगी, अपने टाइम पे होगी। टाइम का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। टाइम है क्या, और टाइम जो भी है आपके लिए उसके साथ कैसे पीस क्रिएट किया जा सकता है, उसके साथ कैसे काम किया जा सकता है। आप कोई भी वर्क सेक्टर में हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, जैसे बोलते हैं ना कि एक घर में अगर एक से ज़्यादा अगर बर्तन है तो आवाज़ करेगा। सिमिलरली अगर एक घर में एक जन से ज़्यादा लोग हैं तो आवाज़ करेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ अनबन होना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना, ये होता है, इट्स वेरी कॉमन। और जहाँ पे आप काम भी करते हो वहाँ पे भी डिफरेंट लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। सो ऐसे में आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आपके ओपिनियंस को समझे, पर हाँ आप इतना स्ट्रांगली बता सकते हो कि दिस इज़ माय ओपिनियन और मुझे इसके ऊपर खड़े रहना है क्योंकि मुझे पता है कि ये सही है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डरना नहीं है, पर ऑल्सो आप सामने वाले के ऊपर अपनी ओपिनियंस को थोपना नहीं है, उसके ऊपर छोड़ देनी है कि मैंने अपना ट्रूथ बता दिया, अब तुझे एक्सेप्ट करनी नहीं करनी ये तेरा टर्न है या तेरी कॉलिंग है। ग्रुप नंबर बोल रही हूँ, स्पाइसेस साइन ऑफ मीन राशि, आपके लिए ना बहुत स्ट्रांगली मैरिज की वाइब्स यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि आने वाले कुछ महीनों में, जैसे मुझे यहाँ से 8 से 10 महीना दिखाई दे रही है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि 2026 में आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई बातें हो, या अगर आप सर्च करो तो आपको वो पर्सन मिल जाए, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो एंगेजमेंट और मैरिज की तरफ आगे बढ़ जाए। बट येस, मुझे यहाँ से 8 to 10 मंथ्स बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो अभी से लेके जब भी आप देखो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखो उससे 8 से 10 मंथ आप काउंट कर सकते हो कि उस टाइम के दौरान आप इस एनर्जी को विटनेस कर सकते हो। बट अगेन हमारे इंटेंशन मैटर करता है, अगर आप चाहोगे तो ही ये चीज़ें होगी, और बहुत सुंदर चीज़ें हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको सही पार्टनर का सपोर्ट मिल गया ना, तो लाइफ मतलब बहुत अमेजिंग हो जाएगी। हम डरते हैं मैरिज को लेके या रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होना, बहुत सारे ऐसी एनर्जीज़ भी हम विटनेस करते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाती है। तो जैसे लगता है कि मैरिज मतलब जैसे फ्रीडम हमारी चले जाएगा, या मैरिज मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। नहीं, अगर सही पार्टनर है, अगर पार्टनर सही है, अगर वो समझते हैं आपको, अगर आप उनको समझते हो, ये अगर एक सुलझा हुआ रिलेशनशिप है, तो मैरिज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने में, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरे करने में आपके पार्टनर की सपोर्ट रहेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ रहे हो वो एक्चुअली में रिड्यूस हो जाए, क्योंकि आप दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस भी हो सकती है। अगर सही पार्टनर रहा तो सब चीज़ें बहुत सही होगा। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रीन सिग्नल यहाँ पे इस सेक्टर में भी मिल रही है कि आप मैरिज के लिए अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भी चीज़ें होना बहुत अच्छे से होगा। और मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रही है, कार्मिक सोलमेट भी दिखाई दे रहे हैं। तो येस, देयर इज़ हाई चांसेस, अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो करो। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी
तो ये ब्लेसिंग्स भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको खुद का इंटेंशन देखना है कि आप क्या चाहते हो। बार बार मुझे यहाँ पे ना कपल की एनर्जी फील आ रही है। रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आ रही है। आपकी जो सितारे मंडली हैं, आपकी जो तारे सितारे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये मैसेज आ रही है कि आपकी रिलेशनशिप कोई नई शुरुआत को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो वो बार बार बोल रहे हैं कि आप जिस तरह से रिफ्लेक्ट करोगे, सामने वाला उस तरह से रिएक्ट करेगा। तो अपने आप को कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा ओपन अप रखो और रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ओपन अप रखो कि अगर मैं कुछ ओपिनियन दूंगा तो सामने वाला भी ओपिनियन देगा। रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, वर्क हो, हर जगह पे अगर एक से ज़्यादा लोग आएंगे तो ओपिनियन मिसमैच होगा। हर किसी की संस्कार अलग अलग है, हर किसी की बैकग्राउंड अलग है, हर किसी का लाइफ जीने के तरीका अलग है, सोच समझने का शक्ति अलग अलग है। तो उस तरह से अलग होगा। पर अगर आप चाहोगे तो ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करेगा, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। तो आपकी तारे सितारे बोल रहे हैं ना, तो सारे जो इवन अभी न्यू मून भी आ रही है, तो न्यू मून के एनर्जी को आप कलेक्ट करो। हर इस अभी से लेके आने वाले 8-10 महीने तक न्यू मून फुल मून की एनर्जी के साथ काम करो। कुछ ना कुछ रिचुअल करो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करो, कुछ ना कुछ आप करते रहो, ताकि ये जो न्यू मून और फुल मून की एनर्जी है, इसमें आप कोई ना कोई न्यू बिगनिंग कर पाओ। वेदर इन योर पर्सनल एरिया, वेदर इन योर हेल्थ एरिया, वेदर इन योर स्पिरिचुअलिटी और इन योर लाइक वर्क स्पेस। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर सकते हो अगर आप इस न्यू मून और फुल मून की एनर्जी के साथ अलाइन में आ गए। लेट्स सी। पाइसेस और मीन राशि, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ना अभी देखो, आपकी तारे सितारे यहाँ पे जो मैसेज दे रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जो है ना, आप सच में क्या हो, ये आप दूसरों के सामने बहुत इजीली रख पाओगे और आप खुद भी उस चीज़ को महसूस कर पाओगे और उसको बहुत अच्छे से कैरी कर पाओगे। जैसे आप जैसे भी दिखते हो, आपकी कलर जो भी है, बहुत सारे ऑब्सेशन होते हैं ना हमारी सोसाइटी में कि लाइक डार्क कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन आ गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ज़्यादा फेयर हो गया तो वहाँ प्रॉब्लम हो गया, ज़्यादा हाइट है तो वहाँ पे प्रॉब्लम, कम हाइट है तो वहाँ पे प्रॉब्लम। तो फिज़िकल बॉडी का स्ट्रक्चर को लेके या आपकी मेंटल बॉडी का स्ट्रक्चर को लेके, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो भी प्रॉब्लम, कोई कम इंटेलिजेंट हो गया तो भी प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा अगर लड़का है लड़की है अगर ज़्यादा संस्कारी हो गया या ज़्यादा रिचुअल्स कर रहा है, ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना तो भी प्रॉब्लम है, अगर पूरा पार्टी पर्सन हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो जैसे ना हर एक प्लेस में आप जैसे भी हो, लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि ये तो इसमें कमी है, तो खूबी से ज़्यादा कमी दिखाई देती है लोगों को। तो जैसे यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आपके अंदर जो भी कमी है या जो भी खूबी है, आप उसको बहुत अच्छे से खुद भी समझ पाओगे, उसको खुद भी अलाइन कर पाओगे और आप उसको दूसरों को भी दिखा पाओगे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड हो रही है। इससे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए सेम मैसेज है कि न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप जो आपकी स्काई में जाके, ऊपर जाके, आप टेरेस के ऊपर हो गया, बैल्कनी में हो गया, जाके तारों को देखो, सितारों को देखो, उनसे बातचीत करो। ये आपको इस एटीट्यूड में आने में बहुत मदद करेंगे। यस, आपके लिए थ्रोट चक्रा भी बहुत स्पेसिफिक आ रही है, तो आप थ्रोट चक्रा से रिलेटेड मंत्र चैंटिंग हो गया या फिर अफर्मेशंस हो गया या फिर आप कोई भी टेक्निक हो गया, वाटर टेक्निक हो गया, मिरर टेक्निक हो गया, ये सब चीज़ें आप करते रहो। स्क्रिप्टिंग हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप बातचीत करते रहो। वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल देगा, आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छे से एनहांस करेगा। जब आप सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, आप खुद में एक नई ऊर्जा को फील करोगे, एक नई सेल्फ को फील करोगे। ठीक है, सो या दिस इज़ ऑल। और
आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत सारी गाइडेंसेस मिली होगी, अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपनों के साथ शेयर कर सकते हो। उन लाइफ में भी सच्चाई और ट्रूथ और लाइट्स को इनवाइट करने में मदद कर सकते हो। अल्टीमेटली मुझे मोटिवेशन मिलेगी जितने लोग इस कम्युनिटी में जॉइन होंगे, इस पर्पस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और यस, सब्सक्राइब के साथ साथ इस कम्युनिटी का होने के साथ साथ आप बढ़ा सकते हो, इसको दूसरों के साथ शेयर करके अपना और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। ये अल्टीमेटली हम सब जिम्मेदारी है। और क्या मिलते हो रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।